दो छायाओं का जागरण। कहा जाता है कि ब्रह्मांड कभी एक दिशा से नहीं चलता, वो हमेशा दो दिशाओं से सांस लेता है। एक सांस पूर्व से आती है, जहां आज भी गंगा के तट पर मंत्रों की ध्वनि समय को छूती है। दूसरी सांस पश्चिम से उठती है, जहां प्राचीन पत्थरों के नीचे छिपे रहस्य अब भी मौन में जीवित है। जब ये दोनों दिशाएं एक ही लय में आ जाती हैं, तब एक नया अध्याय जन्म लेता है। वही अध्याय है डार्क वर्ल्ड यूनिवर्स। मैं हूं ओम त्रिवेदी। वर्षों से मैं उस शक्ति की खोज कर रहा हूं जिसे लोग अंधकार कहते हैं, लेकिन मेरे लिए अंधकार कभी भय नहीं रहा। वो हमेशा ज्ञान का वह पक्ष रहा है जिसे देखने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं। उस रात मैं वाराणसी में था। गंगा शांत थी। मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं की लौ हवा के साथ धीरे धीरे डोल रही थी। राख की हल्की गंध पूरे वातावरण में फैली हुई थी। घाट के एक कोने में एक वृद्ध अघोरी ध्यान में बैठे थे। उनके सामने 5 दीपक जल रहे थे और उनकी आंखें बंद थी, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रहे हों। कुछ क्षण बाद उन्होंने आंखें खोली और मेरी ओर देखकर कहा, ओम त्रिवेदी, नामों के पीछे मत भागो। ऊर्जा का कोई नाम नहीं होता। उनकी आवाज सुनते ही मेरे भीतर 3 साल पुरानी एक स्मृति जाग उठी। लंदन, एक प्राचीन पुस्तकालय, धूल से ढकी एक रहस्यमयी पांडुलिपि, उसके पहले पन्ने पर बना एक काला सूर्य, और वही प्रतीक आज इस अघोरी की पीठ पर राख से उभरता हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने उनसे पूछा, क्या इन दोनों के बीच कोई संबंध है? वे मुस्कुराए। जब समय आएगा, उत्तर स्वयं तुम्हारे सामने होगा। इतना कहते ही अचानक हवा बदल गई। दीपकों की लौ एक साथ कांप उठी। ऐसा लगा जैसे हजारों किलोमीटर दूर कहीं कोई दूसरी शक्ति भी उसी क्षण जाग चुकी हो। मैंने अपनी आंखें बंद की और मेरे सामने एक दूसरा दृश्य खुल गया। लंदन का एक भूमिगत कक्ष, 4 रहस्यमयी आकृतियां, मोमबत्तियों की धीमी रोशनी, दीवारों पर बने प्राचीन प्रतीक और एक मौन अनुष्ठान। अचानक मुझे महसूस हुआ कि वाराणसी के मंत्र और उस दूरस्थ कक्ष की ध्वनियां एक ही लय में गूंज रही हैं, जैसे पृथ्वी के 2 छोर किसी अदृश्य ऊर्जा से जुड़ चुके हों। मेरे सामने राग का एक वृत्त बनने लगा। वह धीरे धीरे घूम रहा था। उसके केंद्र से एक गहरी आवाज सुनाई दी, ओम त्रिवेदी, यदि तुम दोनों दिशाओं की भाषा समझ गए तो एक नया मार्ग खुल जाएगा। मैंने आंखें खोली। अब मेरे सामने केवल घाट नहीं था, मुझे पूरी पृथ्वी एक विशाल ऊर्जा जाल की तरह दिखाई दे रही थी। एक ऐसा जाल जो किसी देश, किसी धर्म या किसी सीमा का नहीं था। वह केवल चेतना का था। उसी क्षण मेरे भीतर एक नाम उभरा, द डार्क वर्ल्ड ग्रिड। यही वो स्थान था जहां हर रहस्य आकर एक दूसरे से जुड़ता था। लेकिन तभी राग के उस घूमते हुए वृत्त के भीतर एक आकृति दिखाई देने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और उसने केवल एक शब्द कहा, जागो। उस एक शब्द के साथ सब कुछ अंधकार में विलीन हो गया। क्या वह केवल एक भ्रम था या वास्तव में डार्क वर्ल्ड ग्रिड ने मुझे पुकारा था? इस प्रश्न का उत्तर हम अगले अध्याय में खोजेंगे। अगर आज की ये यात्रा आपको पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर इस कहानी या डार्क वर्ल्ड यूनिवर्स से जुड़ा आपके मन में कोई प्रश्न हो तो उसे भी कमेंट में पूछिए। मैं आपके सभी विचार और सवाल पढ़ता हूं। आपके अनुसार क्या वास्तव में दुनिया में ऐसी कोई अदृश्य शक्ति हो सकती है जो 2 अलग अलग सभ्यताओं को एक ही रहस्य से जोड़ती हो? अपनी सोच कमेंट में जरूर साझा कीजिए। मैं हूं ओम त्रिवेदी और आप सुन रहे थे डार्क वर्ल्ड यूनिवर्स। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक जिज्ञासु रहिए, सुरक्षित रहिए और याद रखिए, हर अंधकार अपने भीतर एक नए प्रकाश का बीज छुपाए होता है। ओम शांति।